रोहतक में विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को तवज्जो नहीं दी गई। पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग पद खाली पड़ा रहता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछड़ा वर्ग को पूरा सम्मान दिया है। प्रदेश में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां दी गई हैं। इसलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ और अफवाह को समझती है और आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएगी। विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे साथ रणबीर गंगवा है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनाव है, किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा का चुनाव हो गया है और विधानसभा चुनाव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और मैं आज कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, हर वर्ग उनके साथ है। निश्चित रूप से हम विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है सर, नेता छोड़ दें पार्टी भाजपा के। आज भी एक जो है पानीपत से जो पार्षद हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी गुटों में के अंदर बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इसलिए उसको छोड़ के जा रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, चाहे किरण चौधरी जी, श्रुति जी, वो भी पार्टी छोड़ करके गई है। तो इसलिए आज क्योंकि अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी और ये चुनाव के अंदर भी एक दूसरे को समय में निपटाने का काम करेंगे, इससे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो 10 साल तक जो कार्य किए हैं लोग सरकार में, लोगों को जो सेवा की है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का कार्य किया है, वो लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से लोग हमें आज जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। जब से नायब सैनी जी बने हैं, लगातार नए नए फैसले भी लेने का काम कर रहे हैं। चाहे वो जो बैकवर्ड क्लास की क्रीमी की बात थी, चाहे वो बैकलॉग पूरा करने की बात हो, और चाहे HKRN में भी 27% आरक्षण देने की बात हो, चाहे किसानों की फसल खरीदने की बात हो। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 14 फसलों पर MSP देने का काम कर रहा है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया है। जहां देश भर के अंदर BPL की सीमा 1,20,000 रुपये है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे जमा करा करके उसकी आय सीमा 1,80,000 की, और उनके चिरायु हरियाणा के नाम से आज जो है वो कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है उनका हो रहा है। इसी तरीके से कोरोना काल से लेकर के लगातार अब तक BPL कार्ड को जो है वो राशन देने की बात हो और सुविधाएं देने की बात हो, तमाम ये चीज़ें हैं जिससे आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित तौर पे पिछली बार तो फिर भी कमी रह गई थी, हमें दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हरियाणा से खदेड़ेगी इनको। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस के पास और तो कुछ कहने के लिए है नहीं। उन्होंने अपने समय के अंदर जिस तरीके की जुल्म और जातियां करने का काम किया था, आज लोग उनको भूले नहीं है। मिर्जपुर कांड भी याद है, डाबड़ा कांड भी याद है, बघाना कांड भी याद है। किस तरीके से जो वंचित वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार करने का काम किया था, वो आज लोगों को सारा का सारा याद है। और आज केवल और केवल जब उनको वोट लेने की बात होती है तो उनको फिर जो है हर कोई दिखाई देता है, और जब कोई देने की बात आती है, जब कोई नौकरियों की बात थी, तो केवल और केवल जो है अपने और अपने रिश्तेदार उनको दिखाई देते थे। और जब वोट लेने की बात आती है तो छत्तीस बिरादरी की बात जो है वो लोग करते हैं। लोग उनको आज समझ चुके हैं। क्या लगता है कि विधानसभा में जो जनता तक जो मुद्दे नहीं पहुंचे थे, अब पहुंचा पाएंगे? निश्चित तौर पर हम जा रहे हैं। से कुछ कांग्रेस के लोगों ने भ्रमजाल फैलाने का काम किया था संविधान को लेकर के, और कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आ गई तो। और कहीं न कहीं यहाँ जैसे बहकाना लोगों को आसान होता है, समझाना मुश्किल होता है। तो हमने अब धरातल पे हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं, हम सारे लोग हैं,
सारों को बताने का काम भी कर रहे हैं और उन लोगों ने इस टाइप की बात की, मुझे हैरानी होती है। तो ये थे विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जी। इन्होंने कहा कि हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उस पर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।